नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। सहरसा में विवाह समारोह के दौरान एक बार फिर हर्ष फायरिंग हुई। वरमाला के स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन गोलियों की बौछार थमने का नाम नहीं ले रही थी। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को वरमाला डालने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन दूल्हा दुल्हन के ठीक सामने तमंचे से गोलियों की बौछार थमने का नाम नहीं ले रही। देखिए इस शख्स रिवॉल्वर से कैसे एक के बाद एक हवाई फायरिंग किए जा रहा है। तो फूलों की खुशबू से सराबोर फिजा में बंदूक से निकली बारूद की गंध घुलती जा रही है। ये सहरसा के एक विवाह समारोह का नजारा है, जहां शुभ घड़ी में दूल्हा और दुल्हन वरमाला लेकर तैयार खड़े हैं, लेकिन उनके सामने ही एक बंदूकबाज फायरिंग करने से बाज नहीं आ रहे। देखिए इस शख्स पॉकेट से कैसे एक के बाद एक कारतूस निकालकर उसे रिवॉल्वर में लोड करता है और फिर उसी लोडेड पिस्टल से एक के बाद एक गोलियां छूटती जा रही हैं। विवाह समारोह में एक तरफ मंगल गीत गाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कारतूस से भरी ये पिस्टल गोलियों की कर्कश आवाज के साथ गरजती जा रही है। आखिर वो कौन सा रिवाज है कि विवाह जैसी शुभ घड़ी में अक्सर ऐसे बंदूकबाज गोलियों की बौछार करते दिखते रहते हैं। तो इनकी चूक की वजह से अक्सर शादी ब्याह जैसी शुभ घड़ी में चीख पुकार मच जाती है। शादी ब्याह जैसे समारोहों में बार बार हर्ष फायरिंग नहीं करने की अपील की जाती रही है। बावजूद इसके फायरिंग का ये दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। कुमार अनुभव, न्यूज़ 18 सहरसा। पटना सिटी का किला हाउस गोलियों की बौछार से गूंज उठा। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के विवाद ने इस प्रतिष्ठित बंगले को गोलीबारी का मैदान बना दिया है। गोली मार दिया राजीव भैया को। गोली खाकर फर्श पर गिरा ये शख्स दर्द से करा रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है, तो सीसीटीवी में कैद ये नकाबपोश शख्स पिस्टल लेकर अंदर बाहर ताक झांक कर रहा है। देखिए कैसे ये नकाबपोश शख्स बार बार पिस्टल लहरा रहा है। ये नजारा है पटना सिटी के प्रतिष्ठित किला हाउस का, जिस पर कब्जे को लेकर दो चचेरे भाइयों आदित्य जालान और रवि जालान के बीच एक बार फिर से फायरिंग हुई, जिसमें इस शख्स को गोली लग गई और वो जमीन पर गिरकर काफी देर तक दर्द से कराहता रहा। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सब मिलकर लाठी से मारा, पहले लाठी से मारा और बीच बचाव करने में दामोदर राय जितने भी लोग हैं सारे गोली मार दिया निकाल। कहाँ पर यह घटना किला हाउस पटना सिटी कैंपस के अंदर। पटना सिटी के किला हाउस के मालिकाना हक को लेकर अदालत में सुनवाई चल रही है और इसके बावजूद इस पर कब्जे को लेकर अक्सर मारपीट और गोलीबारी की घटनाएं होती रहती हैं। ताजा वारदात उसी की कड़ी है, जब किला हाउस के म्यूजियम का ताला तोड़ने को लेकर गोली चली। मेरा ये जो क्या गोली लगा है घर में बंद कर लिया, बंद करके वो लोग पूरा फैमिली मेरे रोड पर लूट लिया। हम लोग खाली हाथ से कुछ नहीं ले लेते, अगर हम लोग भी चाहते तो लोग गोली चलाते, छोटा मोटा काम के लिए वो लोग गोली चलाते। पटना सिटी के ऐतिहासिक किला हाउस की करोड़ों की प्रॉपर्टी को लेकर सालों से ये विवाद चल रहा है, लेकिन अब तक न तो विवाद सुलझने का नाम ले रहा है और न ही गोलीबारी और भिड़ंत का दौर ही थमने का नाम ले रहा। मनोज सिन्हा, न्यूज़ 18 पटना सिटी। दरभंगा के कादराबाद मोहल्ले में दो गुटों के लोग सड़क पर उतर आए। इसके बाद क्या डंडे और क्या लाठियां, बस हंगामा ही हंगामा दिखा। रात के अंधेरे में हंगामा मचा है। पुलिस वाले उपद्रवियों पर लाठियां बरसा रहे हैं। देखिए लाठी की मार खाते ही उपद्रवी किस तरह भागते फिर रहे हैं। ये दरभंगा के व्यस्ततम कादिराबाद मोहल्ले का नजारा है, जो रात के अंधेरे में कई घंटे तक रण क्षेत्र बना रहा और दो युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। मामूली विवाद में इस मोहल्ले में पिछले 4 दिन से विवाद चला रहा था, जिसने अचानक उग्र रूप ले लिया और बीच सड़क पर दो गुटों के बीच जमकर भिड़ंत हो गई।
हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों गुटों के युवक एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए। एक दिन फिर मेरे भाई को पकड़ के मारा, तभी भी कुछ हम लोग नहीं बोले, फिर आज भी फिर पकड़ के मारा, अब फिर अभी पिस्टल टाइगर दिखाया बड़ो समाज में। कौन आया था? सबसे बड़का हीरो कथा की दरभंगा में वो हम ही है। कौन मारा है? 20 आदमी 25 आदमी टाइगर लेकर बवाते रहता। कादिराबाद मोहल्ले में रात के अंधेरे में दोनों गुटों के बीच काफी देर तक हाथापाई होती है। मामला बिगड़ता देख दरभंगा पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। बीच बचाव के बावजूद जब दोनों गुट मानने को तैयार नहीं हुए तो दरभंगा पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियां चली, जिसमें कुछ लोग को चोट आई, जबकि 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। दो पक्षों में बात हुआ है, 2 लोग हिरासत में है, आवेदन मिलने पे कार्रवाई की जाएगी। लोगों का आरोप पिस्टल दिखता है, आवेदन मिलने पे कार्रवाई की जाएगी। किसके तरफ से आवेदन चाहते हैं? जो भी कुछ आवेदन देंगे। कादिराबाद मोहल्ले में फिलहाल शांति व्यवस्था कायम है, तो दरभंगा पुलिस ने हालात को काबू में करने का दावा किया है। विपिन, न्यूज़ 18 दरभंगा। सहरसा में बच्चों के विवाद के बाद बड़ों के बीच संग्राम छिड़ गया। महिलाओं और लड़कियों के बीच मारपीट की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। ये युवती इस महिला पर लोहे के रॉड बरसा रही है। देखिए एक के बाद एक किस तरह से लोहे के रॉड से इस महिला पर लगातार वार किया जा रहा है, तो दूसरी युवती इस महिला पर अपने हाथ से मुक्के बरसाई जा रही है। देखते ही देखते नया बाजार का यह मोहल्ला रणक्षेत्र बन गया। महिला पर लोहे के रॉड से लेकर मुक्के की बरसात हो रही है। जो भी बीच बचाव करने की कोशिश कर रहा है उसे भी मुक्के का सामना करना पड़ रहा है। इन महिलाओं के बीच काफी देर तक मारपीट होती रही। कोई मुक्के बरसा रहा है तो कोई लोहे के रॉड से वार कर रहा है। हंगामा बढ़ता देख आसपास के लोग बीच बचाव की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये महिलाएं शांत होने का नाम नहीं ले रही। तो विवाद सुलझाने के लिए पुरुषों को भी कूदना पड़ा है। दोनों ओर से जमकर बहस हो रही है, वाद विवाद हो रहा है, खूब धक्का मुक्की हो रही है, लेकिन कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं। दरअसल इस मोहल्ले के बच्चों के बीच विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद बड़े कूद पड़े और फिर जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। पीड़ित पक्ष की ओर से इस सिलसिले में थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। तो इस मारपीट का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। अनुभव, न्यूज़ 18 सहरसा। पटना के होनहार कुंदन में विपरीत परिस्थितियों में सफलता की कहानी लिख डाली। पिता की बीमारी के बावजूद उसने ऐसा कमाल कर दिखाया कि अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने उसे 2 करोड़ की स्कॉलरशिप ऑफर की है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। पटना के होनहार अभिनव खन्ना ने कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है। वो 2018 का साल था जब अभिनव के कैंसर पीड़ित पिता डोलन खन्ना का दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन अभिनव ने हिम्मत नहीं हारी। पिता की देखभाल तो की ही, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई भी जारी रखी। इसी का नतीजा है कि वो न सिर्फ अच्छे नंबरों से पास हुए, बल्कि अमेरिका की केस वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने 2 करोड़ की डेविस स्कॉलरशिप के साथ उन्हें दाखिले का ऑफर दिया है। मुझे दिन में मैं पापा के साथ हॉस्पिटल में उनके बेड पे ही बैठ के पढ़ता भी था और उनका भी देखभाल भी करनी होती थी। सुबह शाम उनको देखना होता था और साथ ही साथ मुझे अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना होता था कि मैं अच्छे मार्क्स और अपने अच्छे ग्रेड्स लाऊं। पटना के साधारण से परिवार का होनहार लाल अभिनव अपने दम पर 7 समंदर पार अमेरिका में पढ़ने का सपना पूरा कर पाएगा। बेटी की इस उपलब्धि पर माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। इसने अपना कॉलेज छोड़ करके 1 महीना मेरे साथ हॉस्पिटल में रहा और उसने अपने रात में अपनी पढ़ाई भी की और दिन भर ये मेरे साथ लग करके मेरी सारी सेवा की। मेरे सपने मेरे हैं, ये उसका सपना था, बचपन से था।
कि मैं बाहर जाके बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करूं, और वो उसने पूरा करने के लिए एक कदम अपना बढ़ा लिया है। बिहार की एक और असाधारण प्रतिभा अमेरिका में छा जाने को तैयार है। ये माता पिता के लिए खुशी का मौका तो है ही, बिहार के युवाओं को भी वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष की प्रेरणा दे रहे हैं। रजनीश, न्यूज़ 18 पटना। बेतिया के मेहनतकश कारीगर अपने हाथों से अपनी किस्मत संवारने में जुटे हुए हैं, तो उनके अद्भुत हुनर ने उन्हें मजदूर से मालिक बना दिया है। ये कारीगर अपने हाथों से मखमली साड़ी पर जरी की बारीक बुनाई में जुटे हैं। तो हाईटेक सिलाई मशीन चला रहे ये कारीगर थोक कपड़ों से एक से बढ़कर एक फिटिंग के कपड़े तैयार करने में जुटे हैं। ये बेतिया की चनपटिया बाजार समिति में खुले चंपारण क्रिएशन सेंटर का नजारा है, जहां लॉकडाउन के दौरान बड़े बड़े शहरों से लौटे ये कारीगर अपने हाथों से अपनी किस्मत संवारने में जुट गए हैं। सूरत में थे, साड़ी की बुनाई कर रहे थे सूरत में, उनका मशीन यहाँ लग गया तो लगभग 3-4 लाख का सेलिंग कर चुके हैं, 4 लाख का। और अपना काम तो अभी शुरू हुआ हम लोग का, अभी चल रहा है, सैंपल वैंपल हम बना रहे हैं। इनमें से कोई कारीगर सूरत की साड़ी मिल में काम करता था, तो कोई कोयम्बटूर की कपड़ा मिल में, तो कोलकाता से लेकर चेन्नई की फैक्ट्रियों में काम करने वाले ये मजदूर आज अपनी मिट्टी में ही अपने हुनर की बदौलत मजदूर से मालिक बन गए हैं। तो यहाँ तैयार बेतिया ब्रांड के कपड़े लेह और लद्दाख से लेकर कोलकाता और मुंबई तक भेजी जा रही हैं। उन्होंने अभी 40,000 ट्रैक सूट का उन्हें डिमांड हुआ है लद्दाख से, जिसमें कि 20,000 वो दे भी चुके हैं। उसी प्रकार से जैसे एक लोअर बना रहे हैं, तो उनका लगभग 30,000 लोअर ऑलरेडी निकल चुका है। बेतिया ने कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलने की ऐसी तस्वीर पेश की है, जिसकी बदौलत न सिर्फ पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है, बल्कि बड़े बड़े शहरों में दूसरों के लिए पसीना बहाने वाले ये मजदूर अपनी मिट्टी में खुद के मालिक बन गए हैं। प्रफुल्ल, न्यूज़ 18 बेतिया। समस्तीपुर का पांडव स्थान कई राज छिपाए हुए है, लेकिन ना उसे खंगालने की कोशिश हो रही है और ना पांडव स्थान को उसकी वास्तविक पहचान मिल पा रही है। पांडव स्थान की मिट्टी के नीचे इतिहास के कई राज दफन हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब लाक्षागृह में पांडवों को जिंदा जलाने की कोशिश हुई थी, तो इस विशाल पेड़ के नीचे बनी सुरंग से पांडव बच निकले थे। उस समय के इतिहास को खंगालने के लिए साल 1999 से लेकर 2012 के बीच पुरातत्व विभाग ने यहां बड़े इलाके में खुदाई भी की थी, जिसमें महाभारत कालीन कई दुर्लभ अवशेष मिले थे। केपी जसवाल संस्थान के द्वारा यहाँ खुदाई हुआ, जिस खुदाई से यहाँ पूर्व पाषाण काल, गुप्त काल का बहुत सारा यहाँ सामान मिला है, जो पटना संग्रहालय में संरक्षित है। पुरातत्व विभाग की खुदाई में जमीन से 17 फीट नीचे प्राचीन इमारत का ढांचा मिला था, तो तीर, हाथीदांत और पुरातात्विक मुहर जैसे कई अवशेष भी पाए गए थे। तो इस स्थान पर आज भी इतिहास के कई निशान बिखरे हुए हैं, लेकिन ना तो उसे खंगालने की कोशिश हो रही है और ना ही पांडव स्थान को पर्यटक स्थल बनाने की पहल की जा रही है। हम लोगों ने उसका पुनः निरीक्षण कराया है और वहां पर नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक एरा के अवशेष मिले थे, तो हम लोग उसका फिर से नए सिरे से प्रपोजल बना करके सरकार को भेजेंगे। पांडव स्थान धार्मिक आस्था का केंद्र तो है ही, यहाँ इतिहास के कई अनसुलझे राज भी छिपे हैं, जिसे दुनिया के सामने लाया गया तो न सिर्फ पांडव स्थान का नाम होगा, बल्कि ये इलाका पर्यटक स्थल के रूप में विकसित भी हो सकेगा। मुकेश, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। घने कुहासे में भी भारतीय रेल पटरी पर सर पर दौड़ रही है। हाईटेक एंटी फॉग डिवाइस का ही कमाल है कि आपकी रेल आपको सही समय पर आपकी मंजिल तक पहुंचा रही है। ट्रेन के इंजन में लगा यही वो हाईटेक एंटी फॉग डिवाइस है, जिसके बदौलत गहरी धुंध में भी
तमाम ट्रेनों की रफ्तार बिना रुके जारी रहेगी। बिहार से गुजरने वाली 250 से भी ज्यादा ट्रेनों के इंजन को इस चमत्कारी डिवाइस से लैस कर दिया गया है, ताकि सर्दियों में घने कोहरे के दौरान जब आसपास दिखना मुश्किल होता है, तब आपकी ट्रेन पटरी पर पूरी रफ्तार से दौड़ती रहे और आपको सही समय पर आपकी मंजिल तक पहुंचाती रहे। हमारा सिग्नल जो है कितना दूरी पर है, जिसके कारण गाड़ी को कंट्रोल करने में हमको काफ़ी सुविधा होता है। ऐसे जो है कि गाड़ी का जो विलम्ब होता है उसको विलम्ब होने में हमको सहायता मिलता है कि गाड़ी विलम्ब ना हो। इसका काम है कि सिग्नल को पहले इंडिकेट करता है कि अब ये स्टेशन आने वाला है और ये सिग्नल है, ये गेट है, तो इससे सिग्नल के साथ साथ गेट भी, हाल्ट भी सब इंडिकेट करते रहता है। इस मशीन ने सर्दी के मौसम में ट्रेन यातायात में रुकावट डालने वाली तमाम मुश्किलों को दूर कर दिया है। अब लोको पायलट को आने वाले सिग्नल और प्लेटफॉर्म की जानकारी पहले ही मिल जाती है। इससे घने कोहरे में हादसों की आशंका तो खत्म हो ही गई। 90% से ज्यादा ट्रेनें अपने तय समय पर सरपट दौड़ रही हैं। दिनों में जब रेल परिचालन होती है तो हम विशेष तौर पे एक सावधानी बरतते हैं, जैसे कि हम सारे लोको में जो हमारे लोको पायलट्स हैं उनको FSD देते हैं, फॉग सेफ्टी डिवाइस। एंटी फॉग डिवाइस ने सचमुच कमाल कर दिया है। घने कोहरे में भी ज्यादातर ट्रेनें न सिर्फ तय समय पर चल रही हैं, बल्कि रेल यात्रियों को लेट लतीफ ट्रेनों का घंटों इंतजार करने से भी छुटकारा मिल गया है। अमरजीत, न्यूज़ 18, दानापुर। पूर्णिया में सर्दियों के मौसम में लोकल भक्का की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो सेहत और स्वाद से भरपूर भक्का का सुबह शाम जायका लेने वालों का तांता लगा हुआ है। सर्द मौसम में शम्स खातून उसना चावल के आटे में अदरक और गुड़ मिला रही हैं। मिट्टी की गर्म हांडी के अंदर कुछ देर तक भाप में पकते ही सेहत और स्वाद से भरपूर भक्का आपके लिए हाजिर है। तो इस सुपाच्य भक्का का जायका लीजिए और ठंड दूर भगाइए। सीमांचल में खास तौर पर इस मौसम में साउथ इंडियन इडली पर लोकल भक्का की चाहत भारी पड़ रही है। सुबह उठने के साथ पूर्णिया के बाशिंदे भक्का से ही भरपेट नाश्ता करते हैं। तभी तो पूर्णिया के गली मोहल्लों में सुबह सुबह भक्का के कई स्टॉल खुल जाते हैं। सोचते हैं कि ठंडा का मौसम में भक्का बनाएंगे, बिकेंगे, सब भाई बंधु लोग खाएंगे। 10 वाला है, 5 वाला है, 15 वाला रहेगा, जैसा लेगा वैसा बनाएंगे। जिसको जैसा प्यार लगते है खाने में, वो स्वाद लगते हैं तो वो लेते हैं। सर्दी के मौसम में सुबह सुबह गर्मा गर्म भक्का खाने से शरीर को ऊर्जा तो मिलती ही है, कनकनी से छुटकारा मिलता है। इसलिए सीमांचल की हर गली में इन दिनों सुबह होते ही गर्म हांडी पर भक्का पकने लगता है और उसके चाहने वालों की लाइन लग जाती है। हमारे बिहार में सर भक्का का बहुत ज्यादा महत्व है। आदमी जो है ठंड के मौसम में भक्का खाते हैं। भक्का का बहुत ज्यादा महत्व है। शक्कर पड़ता है सर उसमें, जिसके कारण से शरीर में गर्मी भी बना रहता है। पूर्णिया से लेकर कस्बा इलाके तक दिसंबर से मार्च के महीने में कुछ मिले ना मिले, सुबह शाम भक्का जरूर मिल जाएगा, जिससे गरीबों को रोजगार तो मिलता ही है। सीमांचल के अमीर से गरीब तक के बड़े चाव से इसे खाते और खिलाते हैं। तो देर किस बात की, जाइए आप भी स्वाद और सेहत से भरपूर भक्का का जायका लीजिए और सर्दी दूर भगाइए। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, पूर्णिया। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। 9 महीने से पाठकों का इंतजार। हजारों किताबें आलमीरे से झांक रही हैं, ये सोचकर कि अब पाठकों का दीदार होगा। लेकिन दिन बीतते जा रहे हैं और इंतजार खत्म नहीं हो रहा। कभी यहां ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने देश विदेश से लोग आते थे।
कुर्सियां भरी रहती थी, आज सिर्फ यादें हैं और किताबें हैं। जी हां, पटना के इस ऐतिहासिक खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की हालत आज कुछ ऐसी ही है, जहां 3 लाख के करीब किताबें हों, 20,000 से ज्यादा पांडुलिपि हो और न जाने कितने पब्लिकेशंस की किताबें। लेकिन कोरोना के साए ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हालांकि संक्रमण की मजबूरी में कई ऐसे काम भी हुए जो आज तक नहीं हो सके थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये 20,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स का इंग्लिश में कैटलॉग ये तैयार किया गया है। समझिए ये कोरोना की एक तरह से देन रही कि हम लोग सब लग के एक इस काम पे लग गए हैं करने के लिए, सारा स्टाफ और मैं खुद भी। किताबें हैं ये जो स्पेशल काम हुआ है पूरी एकेडमिक वर्ल्ड के लिए, सबसे बड़ा काम इंग्लिश का कैटलॉग तैयार हुआ वेबसाइट पे डालने के लिए, इंग्लिश में पहली बार जिंदगी में। जिस खुदाबख्श खान ने 1891 में इस लाइब्रेरी को स्थापित किया था, उनका जन्म सिवान में 2 अगस्त 1842 को हुआ था। खुदाबख्श के पूर्वज मुगल राजा आलमगीर के सेवक थे। खुदाबख्श के पिता पटना के प्रसिद्ध वकील थे। पिता की कमाई का बड़ा हिस्सा किताबें खरीदने में खर्च होता था। इस लाइब्रेरी में न केवल रिसर्चर बल्कि देश विदेश के विद्वान यहां आकर हजारों अरबी, उर्दू, संस्कृत, टर्किश और हिंदी की पांडुलिपियों पर शोध करते थे। कोरोना काल में भले इस लाइब्रेरी के रीडिंग और रिसर्च रूम की कुर्सियां खाली पड़ी हों, लेकिन कई नई किताबों का पब्लिकेशन इसी दौरान किया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, खुदाबख्श खान लाइब्रेरी ने हाल ही में पब्लिकेशन भी तैयार किया है और जिसके तहत जो राइटर्स हैं उन्हें मौका दिया जा रहा है। विभिन्न किताबें देख सकते हैं आप, 1.5 से 2 साल के भीतर तैयार कराई गई हैं, जिसे यहाँ पब्लिकेशन को गैलरी में लगाया गया है। यानी अब तक इसे पाठक ने नहीं देखा है, क्योंकि ये नई किताबें हैं जिसमें पीएम मोदी का सबका साथ सबका विकास देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए भी यहाँ पर जो लिखी हुई किताबें हैं या फिर जो अलग अलग राइटर्स ने तैयार किया है, यहाँ पर उन किताबों को भी सहेजा गया है। द रिपब्लिकन एथिक, जो रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, उनकी किताबें यहाँ पर नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर कहें अगर तो धीरे धीरे खुदाबख्श खान लाइब्रेरी आधुनिक होता जा रहा है और जो प्रारूप है बदलता जा रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से काफी कुछ जो है पीछे छूट गया है। और किताबें जो है बर्बाद नहीं हो, इसको लेकर देख सकते हैं कि अब ऑनलाइन यानी डिजिटल किया जा रहा है पूरी लाइब्रेरी को, और इसके तहत जो पुरानी यानी सैकड़ों साल पुरानी जो किताबें हैं, जो पांडुलिपि है, उसको अब ऑनलाइन आप देश विदेश में कहीं भी देख सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर जो देख सकते हैं, ये है तारीख खानदान तैमूरिया, जिसको शाहजहां टेस्टिफाई कर रहा है, सर्टिफाई कर रहा है कि ये अकबर के जमाने में बनाया गया। ये पेंटिंग्स देखिए आप यहाँ पर, इसकी 84 और 86 के बीच ये उस जमाने का है, और ये पेंटिंग्स इसमें देख सकते हैं। पेंटिंग्स देखिए, इसमें सोशल लाइफ पूरी दिखती है, कल्चर क्या है ये पूरा नजर आता है। इस पुस्तकालय में म्यूजियम गैलरी भी है, जहां कई पुरानी वस्तुओं का संग्रह है। इसका दीदार यहां आने वाले पाठक भी करते हैं। वैसे इस पुस्तकालय में मौजूद दुर्लभ पांडुलिपियों को सहेजने में बुक बाइंडर की भी अहम भूमिका होती है, जो बेहद बारीकी से उन हस्तलिपियों को किताबों में बाइंड करते हैं। उसको जो है कि सबसे पहले तो डिसिफिकेशन करते हैं। उस डिसिफिकेशन के पहले हम उसको स्याही चेक करते हैं कि स्याही कच्चा है, फैलेगा नहीं फैलेगा। अगर फैलेगा तो उसका जो है कि नहीं डिसिफिकेशन पानी से नहीं करेंगे, उसका दूसरा रास्ता निकालेंगे। सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत के सबसे बड़े भंडार में अब पुराने सिस्टम को मॉडर्न बनाया जा रहा है। ये कोरोना काल की ही देन है कि लाइब्रेरी प्रशासन किताबों की पूरी व्यवस्था को डिजिटल करने में जुटा है, ताकि विदेशी किताबों के साथ ही तमाम पांडुलिपियों को लोग ऑनलाइन पढ़ सकें। किताबें पाठकों के इंतजार में है तो 9 माह से लाइब्रेरी परिसर वीरान पड़ा हुआ है। कहें तो कोरोना ने लाइब्रेरी से पाठकों को दूर कर दिया है। हालांकि लाइब्रेरी प्रशासन प्रयास में है कि डिजिटल के जरिए पाठकों तक ही किताब पहुंचाया जा सके। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।